हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, अमेरिकी बाज़ारों में कल रात को हुई खरीदारी का असर आज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला। सुबह जो 100 पॉइंट के लगभग की गैप अप हुआ, वो डे एंड तक कंटिन्यू रहा और उसमें इंक्रीमेंटल गेन निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑलमोस्ट सभी सेक्टोरल इंडाइसेस में देखने को मिले। अमेरिकी बाज़ारों में ये न्यूज़ आई कि ब्याज में जो वृद्धि होगी वो शायद उतनी ज़्यादा नहीं हो जितनी ज़्यादा उम्मीद लगा के चल रहे थे कि अब 50 बेसिस पॉइंट 75 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक और करना पड़ेगा। उतना बड़ा शायद नहीं करना पड़े। वहाँ पर एक सीनियर ऑफिशियल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि अब उतनी बड़ी इंक्रीमेंटल वृद्धि हमें फेड रेट्स में नहीं देखने को मिले। इस बार इस न्यूज़ को मार्केट ने बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। अमेरिकी बाजार भी 350 पॉइंट की तेजी के साथ में बंद हुए और आज जिस तरह से मार्केट भारतीय बाजारों में खुले और सारे एशियाई मार्केट्स के अंदर भी तेजी का माहौल तो बनना तय था। लेकिन इतनी ज़्यादा तेजी हो जाएगी ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि हमारा भी जो टारगेट था, मैं ऊपर आई बटन प्लेस कर रहा हूँ, जिसमें हमने कल बोला था कि अगर हम 17,358 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दें तो निफ्टी में तेजी का ट्रेड लेंगे जो हमको 17,500 तक लेके जा सकता है। तो आज हम खुले ही हमारे पहले टारगेट के ऊपर थे और वहाँ पर भी हमने कंटिन्यूसली खरीदारी देखी और निफ्टी एक बार तो 17,600 को बहुत कन्विंसिंगली ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि लास्ट के 15 मिनट के अंदर थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई और निफ्टी रफली जो है वो 17,594 17594 के आसपास अपने आप को बंद कर पाया। तो ये जो तेजी हुई है, मुझे लगता है तेजी अब आगे और कंटिन्यू रहेगी बिकॉज शॉर्ट्स इस इतनी बड़ी तेजी के अंदर ट्रैप जरूर हुए हैं। अब निफ्टी के लिए मंडे को जो इम्पोर्टेंट स्तर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,555। 17,555 के ऊपर अगर निफ्टी कंटिन्यू ट्रेड करता रहता है, क्योंकि आज हम बंदी उसके ऊपर हुए हैं, तो हमारे लिए पहला टारगेट बनेगा 17,684। ठीक है, मतलब यहाँ से 90 पॉइंट ज़्यादा। और अगर उसको भी हमने क्रॉस कर दिया, अगर किसी भी तरह से स्पॉट पर हमने 17,700 को क्रॉस कर दिया, तो हम निफ्टी को 17,775 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएंगे। 17,775 बहुत क्रिटिकल नंबर है, वहां पर जाके निफ्टी पॉज जरूर लेगा। तो देखेंगे देखेंगे वहां पर अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो वहां पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को हम आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन मंडे के लिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना है और जो ये आज कैंडल बना के गया है एक्सक्यूज मी, काफ़ी अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। 17,555 ये नंबर आप याद रख लेना, की नंबर है। 17,555 के ऊपर हम तेजी की तरफ हैं, जो निफ्टी को 17,700 उसके बाद में 17,800 तक के लेवल तक लेकर जा सकती है। लेकिन अगर हमने 17,555 को ब्रेक कर दिया तो हमारा पहला टारगेट बनेगा 17,466 और अगर उसको भी नहीं बचा पाए तो हम वापस 17,338 की तरफ निफ्टी को बढ़ता हुआ देखेंगे। अब ये क्लियर है कि बहुत जल्दी 17,250 से लेकर 17,300 तक का जो सपोर्ट हम बना कर आए, देखिए यहाँ पर हमने 17,250 से हमने टर्न लिया, यहाँ पर हमने वापस आप देखिए 17,300 के आसपास से टर्न लिया। ये स्तर बहुत जल्दी मार्केट में टूटते हुए नजर नहीं आना चाहिए अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ी न्यूज़ जो अभी फैक्टर इन नहीं है वो आ जाए। 17,300 के आसपास निफ्टी डेफिनेटली बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और उसमें मुझे लगता है कि कुछ समय तक वो कामयाब रहेगा, गिवन दैट कि कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ जो भी मार्केट में नहीं है वो नहीं आए। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट ही निकल रहा है मंडे के लिए 17,555 के ऊपर तेजी, 17,555 के ऊपर मंदी। बैंक बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज जिस तरह से खरीदारी हुई, एक बार तो बैंक निफ्टी 950 पॉइंट की तेजी के साथ में ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी पिछले 4-5 दिन से आप देखेंगे, ये स्ट्रक्चर आप देख लो, कंटिन्यूसली तेजी के साथ में ट्रेड कर रहा है। एक ही जो इसने पिन बार बनाया है जहां पर उसने 39,500 के स्तरों को बचाया था, यहाँ पर 2-3 बार आकर इसने इसको सेव करा है सब 39,500 के स्तरों को। उसके बाद में कंटिन्यूसली ऑल्टरनेट बेसिस के ऊपर उसमें इंक्रीमेंटल गेन आ रहे हैं और निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाइस फॉर्मेशन कर रहा है। ये चार्ट में विजिबल है, अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे यहाँ पे वो भी क्लियरली है कि इसके अंदर हायर हाइज फॉर्मेशन हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए आज की क्लोजिंग के बेसिस पे जो कल के स्तर निकल के आ रहे हैं, कल मतलब मंडे के लिए, वो है 41,082। 41,082 के ऊपर जब तक अब हम हैं, हमें घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि 41,082 के ऊपर 41,550 और उसके बाद में 41,860 तक के स्तर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे।
लेकिन अगर 41,082 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम 40,800 की तरफ और उसके बाद में 40,300 की तरफ बैंक निफ्टी को बढ़ता हुआ देखेंगे। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल नंबर है, स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है। तो आप नंबर ही ध्यान रखना, 41,082 के ऊपर हम पॉजिटिव है, 41,082 के नीचे हम नेगेटिव है। आज मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में पैसा बना हुआ है, क्योंकि हम ओपन ही गैप अप हुए 300 साढ़े 300 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ने गैप अप दिखाने की कोशिश करी और उसके बाद में कंटिन्यूसली मार्केट बढ़ता गया, तो वहाँ पर रिस्क रोड इतना बैठ नहीं रहा था। तो ऑप्शंस वालों के लिए मुझे नहीं लगता है कि आज कोई बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल डे था, अनलेस अनटिल आपने कल पोजीशन को कैरी ओवर किया हो, ठीक है। लेकिन आज इंडेक्स फ्यूचर वालों ने अच्छा पैसा बनाया, जिस लेवल पे एंट्री करी वहां पर, क्योंकि डेल्टा भी नहीं था उनके अगेंस्ट में, तो उन्होंने इंक्रीमेंटल गेन वहां पर बनाया। स्टॉक्स ने थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर ये रैली और बढ़ती है तो वहां पर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और सेलेक्टेड लार्ज कैप में यहाँ से आपको इंक्रीमेंटल गेन्स और होते हुए दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही, लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लेमर शीट पॉपअप कर देता हूँ, आप इसको एक बार प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।